नहीं, मंडी का मुकाबला तो रोचक है और हमारी ओर से मुद्दों के ऊपर लगातार पहले दिन से आखिरी दिन तक बातें हो रही है। चाहे वो विकास हमारा मेडिकल कॉलेजेस से संबंधित है, टनल्स के निर्माण की मैंने बात करी है, रोहतांग टनल है, जलोरी जोड़ टनल है, आपका बूबू जोड़ टनल निर्माण है, और भी ऐसे जो मुद्दे हैं जो मेडिकल कॉलेज कुल्लू में देने की बात है, आपके ब्यास नदी के चैनलाइजेशन की बात है। तो हमने एक पॉजिटिव कैंपेन चलाया है, सकारात्मक कैंपेन चलाया है जिसमें लोगों की मुद्दों की बात करी है। मगर ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो दूसरा पक्ष है वहाँ से केवल और केवल पर्सनल अटैक्स की बातें हो रही है और इसके अलावा और कोई भी विजन उन लोगों का नहीं है। देखा जाए तो कंगना रनावत हैं उनमें से वो काफ़ी कह रही हैं कि मंडी की बेटी हूँ, एक बार मुझे मौका दीजिए। और आपने भी अभी भाषण के दौरान ये कहा कि भाई कोई कार्यकर्ता नहीं था क्या बीजेपी का जो पैराशूट से फोटो। ये निश्चित तौर से देखिए, बेटियां तो मंडी में बहुत हैं और हिमाचल में भी बहुत है। कुल मिलाकर अगर आंकड़ा दूं तो 16 लाख बेटियां हैं हिमाचल के अंदर। उनमें से बहुत ने पढ़कर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पास करके कई एचएएस बनी है, कई एचपीएस बनी है, कई आईएएस बनी है, कई आईआरएस बनी है, आईएफएस तक बनी है, जिन्होंने, और कई हमारे खेल जगत में भी, चाहे वो क्रिकेट है, चाहे वो कबड्डी है, कबड्डी की जो वुमेन्स टीम की कैप्टन है इंडिया की, वो हिमाचल से है। तो उन लोगों ने देश का नाम रोशन किया है। उन 16 लाख में से एक बेटी वो मोहतरमा भी हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, तो अच्छी बात है, उन्होंने फिल्मी जगत में नाम कमाया है। मगर जहां तक हिमाचल की बात है, उनका हिमाचल के इश्यूज के साथ, हिमाचल की अंडरस्टैंडिंग के साथ, हिमाचल की हिस्ट्री के साथ कोई भी कनेक्ट नहीं है। आपके फिल्म जगत में नाम कमाया है, राजनीति में क्यों नहीं कमा सकते, आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि डेडिकेशन नहीं है ना, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इश्यूज के बारे में कोई जानकारी नहीं है, और यहाँ पे लोगों के बीच में, और सबसे बड़ी बात है टाइम नहीं है। आपने एक टांग आपकी मुंबई में है, एक टांग आपकी हिमाचल में है, तो आप इश्यूज को सॉल्व कैसे करेंगे? कि आपके पास कोई रोड मैप है? आप हमने एक रोड मैप रखा है, उस रोड मैप को पूरा करने के लिए आपको लोकसभा में भी इश्यूज को उठाना है, आपको मंत्रालयों में जाना है, आपको अधिकारियों से मिलना है, आपको कर्मचारियों से मिलना है, आपको मौके का निरीक्षण करना है, तब जाकर आपकी जो सोच होती है वो धरातल पे इम्प्लीमेंट होती है। अब मोहतरमा तो कह रही हैं कि मैं 4 जून के बाद वापस मुंबई चले जाऊंगी, मेरे अभी भी कई फिल्में जो है वो बची है। तो जब फिल्में करनी है तो यहाँ पे जो जनसेवा दिन रात का ये काम है, कोई 9 to 5 का काम तो है नहीं, दिन रात आपको लोगों के साथ खड़ा रहना है, तो लोग इसलिए उनको सीरियसली नहीं लेते हैं। आपको क्या लगता है कि आपका जो सामने वाला उम्मीदवार है, आपको कह रहे हैं कि जैसे 4 तारीख के बाद वो कह रहे हैं कि चली जाएंगी, तो आपके लिए तो आसान है? निश्चित तौर से हम तो उनकी विदाई की इंतजार कर रहे हैं। जो उनके डायरेक्टर है पिक्चर के, आदरणीय जयराम जी, उन्होंने तो गीत भी बना लिया है कि बाबुल की दुआ लेती जा 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 तुझे सुखी संसार मिले, और कन्यादान भी होने वाला है 4 को, और 4 को यहाँ से उनकी विदाई मुंबई के लिए हो जाएगी। फुल कॉन्फिडेंट है? हाँ, बिल्कुल 100%। आप किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं जनता के बीच में, और आपको लग रहा है स्मार्ट सिटी, ब्यास नदी का चैनलाइजेशन, आपके कुल्लू में मेडिकल कॉलेज का निर्माण, आपके बूबू टनल का निर्माण, आपके होली उतराला सड़क का निर्माण, आपके जलोरी जो टनल का निर्माण, और भी ऐसे बहुत से कार्य हैं, मगर प्राथमिकता पे ये 5 कार्य है। और एक और है गौ संरक्षण। मैंने अभी अपने भाषण में भी कहा कि मंडी संसदीय क्षेत्र में एक भी गाय, आवारा पशु आपको सड़कों के ऊपर नजर नहीं आएगी। एक सनातनी होने के नाते ये हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम अपनी गौ माता की रक्षा करें, उसके लिए गौसदन बने, उसके लिए और जो एनजीओज के माध्यम से, सरकार के माध्यम से हम उसमें अपना पूरा सहयोग देंगे, ताकि गौ संरक्षण पूरी मजबूती से हमारे इलाके के अंदर इम्प्लीमेंट हो। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, अभी मंत्री हैं तो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट आपके पास है। नड्डा जी कल आए थे और मंडी क्षेत्र में ही, हिमाचल में कहीं सभा कर रहे थे, उन्होंने कहा था कई जगह की सड़कों के उन्होंने नाम गिनाए थे, कहा था कि सड़कें आप बहुत बेहद खराब हैं। देखिए, हम लगातार काम कर रहे हैं। प्रदेश में अभी 3650 करोड़ की सड़कों के नवीनीकरण का कार्य हमने प्रदेश में शुरू कर दिया है, जिसमें 2800 किलोमीटर सड़कों का अभी टेंडर अवार्ड हो चुके हैं और कार्य अभी चुनावों के बाद शुरू हो जाएंगे। मगर निश्चित तौर से अभी तो हमको 15 महीने हुए हैं, 5 साल उनकी सरकार रही पीछे, उस टाइम क्या वो सो रहे थे? उनको भी तो देखना चाहिए था कि क्या कार्य करने हैं, क्या नहीं करने हैं। तो हमने तो पूरी मजबूती से, और आपदा में खासकर, हमने 4000 सड़कें एक समय में बंद हो गई थी, हमने उनको रातों रात खुलवाने का काम किया। बेली ब्रिजेस लगाए गए, सड़कों पे जो है आपके मशीन्स लगाई गई, जेसीबी मशीन्स लगाई गई, ताकि समय पर सड़कों को खोला जाए। कल उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस मुसलमानों को खुश करने के लिए एसटी, एससी और ओबीसी का आरक्षण
काट के कटौती। देखिए, नड्डा जी भूल गए हैं कि हिमाचल प्रदेश 99% हिंदू राज्य है। यहाँ पे मुसलमानों का कार्ड नहीं चलने वाला है। यहाँ पे केवल और केवल देव संस्कृति है, यहाँ पे देव नीति है, और हम उस देव नीति का झंडा लेकर पहले से ही बहुत आगे निकल चुके हैं। हम राम मंदिर का आशीर्वाद लेकर आए हैं। हम जो है प्राण प्रतिष्ठा में निमंत्रण पर वहां पर गए, प्रभु राम से आशीर्वाद लिया, और प्रभु राम ने विजयी का आशीर्वाद हमको दे दिया है। आपकी पार्टी ने लेकिन मना कर दिया था, निमंत्रण ठुकरा दिया था। आपको लगता है कि नहीं, ठुकराया नहीं था। उन्होंने ये कहा था कि जो अपने व्यक्तिगत इच्छा से जाना चाहता है वो जा सकता है, शामिल ना और मैं अपने व्यक्तिगत इच्छा से वहां पे गया। आप गए, अच्छी बात है, निमंत्रण था आपको, आपके परिवार को निमंत्रण था, आप गए, लेकिन पार्टी का इस तरीके से निमंत्रण को ठुकरा देना या फिर ना जाने का वो नहीं, वो उनकी मर्जी है कि तो आपको लगता नहीं कि ये गलत है? उनकी मर्जी है, व्यक्तिगत तौर पे क्या उनकी मर्जी है कब जाना है कब नहीं जाना है। वो कोई राजनीतिक कार्यक्रम तो है नहीं। जब जाना चाहता है जो व्यक्ति तब वो जा सकता है। कल योगी जी भी आ रहे हैं, स्वागत है उनका। वो भी इन विषयों को लेकर बोलते हैं, उसको लेकर आप किस तरीके से देखेंगे? देखिए, यहाँ पे तो वो चीजें चलने वाली है नहीं, क्योंकि वो फिर से आकर यहाँ पे वही गुणगान करेंगे और राम मंदिर की बात करेंगे। तो राम मंदिर का तो हम आशीर्वाद लेके आए हैं, तो वो मुद्दा तो उनका चलने वाला ही नहीं है। वो तो वैसे ही जीरो हो गया। बाकी और मुद्दे पे बोलते रहे, अच्छी बात है। तो ये कह रहे हैं कि जो राम भक्त हैं वही दिल्ली पे राज करेंगे। हाँ, तो हम सबसे बड़ा राम भक्त तो विक्रमादित्य है, तो फिर हम तो राज करेंगे ही करेंगे।